तो अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं मठ से। तो मठ पर सीन ये है कि जो रम्पी एरिया है उसने बहुत ही ज़्यादा जो है गंद मचा के रखा हुआ है। मतलब वो मांस मच्छी खाती है, इसीलिए उसने वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा गंद मचा दिया और बहुत बदबू आती है मठ पर। तो इसलिए लोग जो है मठ पर जाना लोगों ने बंद कर दिया है। और जो रामदास है उसके कंट्रोल पे कुछ भी नहीं है, सारा कंट्रोल रम्पी एरिया ने अपने अंडर में जो है लिया हुआ है। तो इसी वजह से अब मठ की कुछ ख़ास अहमियत जो है गाँव में बची नहीं है। और इधर लक्ष्मी और बालदेव जो हैं वो एक साथ रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, एक हस्बैंड वाइफ की तरह रहने लगे हैं। और जो कालीचरण है, कालीचरण ने मंगला की जब तबीयत ख़राब हुई थी तो उसने काफ़ी ज़्यादा सेवा की थी। और इस सेवा के दौरान जो है दोनों काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और इन दोनों को बीच में जो है प्यार हो जाता है। और इधर जो डॉक्टर प्रशांत है और कमली जो है उनका भी जो है, उन दोनों का भी प्रेम प्रसंग जो है वो आगे बढ़ता है। पहले केवल कमली प्रशांत को पसंद किया करती थी, बट अब धीरे धीरे जो है प्रशांत भी कमली को पसंद करने लग गया है। और अब प्रशांत ही केवल कमली के घर पर नहीं आता है, बल्कि कमली भी जो है अधिकतर प्रशांत के घर पर जो है अब जाती रहती है घूमने के बहाने से। और गांव वाले जो है सब कुछ देखते हैं और उन्हें शक है और वो तरह तरह की बातें करते हैं। कुछ लोग तारीफ़ करते हैं और उन्हें राम सीता की जोड़ी बताते हैं, और कुछ लोग जो है विश्वनाथ प्रसाद की जो है बेइज्जती करते हैं कि ये गांव में जो है बहुत महान बनते फिरते हैं और ऐसे जो है अगर कोई गरीब की लड़की होती तो अब तक पता नहीं क्या कर चुके होते, लेकिन अब खुद की बेटी है तो कुछ बोलते नहीं हैं। और इस तरीके से उन दोनों के बीच भी जो प्रेम प्रसंग है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अब गांव में सीन ये हुआ है कि जो संताल हैं, संतालों के बीच जो है एक मतलब संथाल टोली जो है, तो वहाँ के संथाल जो है उनके बीच एक बात फैली है कि जो कांग्रेस पार्टी है उसने एक फरमान जारी किया है जिसमें ये कहा गया है कि जो जोतेगा वो बोएगा और जो बोएगा वो काटेगा। मतलब खेत पर अधिकार उसी व्यक्ति का होगा जो उसको जोतेगा। ऐसा जो है नया कानून लेकर के आने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के लोग। तो बालदेव भी जो है इस बात का समर्थन करता है कि हाँ, ऐसा फरमान जो है मतलब एक बिल लेकर आया गया है जो कि पास करवाया जाएगा। तो इससे जो है कालीचरण और उसकी सोशलिस्ट पार्टी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। गाँव में कांग्रेस का जो है बोलबाला बढ़ने वाला है, तो ये लोग काफ़ी डरे हुए होते हैं। तो फिर ये फरमान लेकर के जाते हैं और वो लोग डॉक्टर प्रशांत को बोलते हैं पढ़ने के लिए, संथाल लोग। तो प्रशांत जो लिखा होता है उस पेपर में वो सब कुछ साफ साफ पढ़ देता है कि हाँ, इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जो जोतेगा वो बोएगा और जो बोएगा वो काटेगा। तो ये पढ़वा कर जो है संथाल लोग आ जाते हैं और उनको लगता है कि अब जो है हमारा अधिकार इस पर हो गया है। बल्कि अभी कानून जो है वो पास नहीं हुआ है, बट ये लोग समझ लेते हैं कि हो ही गया, समझ लो एक तरीके से। और ये लोग जो है धावा बोल देते हैं विश्वनाथ प्रसाद के खेत पर। और फिर काफ़ी सारे जो लोग हैं गांव वाले, और गांव वालों के बीच में जो है अब संथालों की लड़ाई शुरू हो जाती है। संथाल एक तरफ संथाल होते हैं, एक तरफ गांव वाले होते हैं, और दोनों के बीच बहुत ही ज़्यादा जो है तकड़ी वाली लड़ाई होती है। और इस लड़ाई में जो है गांव वाले और संथाल दोनों ही घायल हो जाते हैं। और इसी लड़ाई के दौरान जो नया तहसीलदार बना है हरगौरी सिंह, उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि जो विश्वनाथ प्रसाद थे उन्होंने अभी हाल ही में जो है इससे इस्तीफ़ा दे दिया था इस पद से। और अब हरगौरी सिंह जो है वो नया वो बन गया था तहसीलदार। तो इस लड़ाई के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है और काफ़ी और लोगों की जो है संथालों की मृत्यु होती है, और गाँव वाले भी जो है कुछ लोग और मारे जाते हैं। और फाइनली जो है जब पुलिस आती है तो लड़ाई झगड़ा ख़त्म होता है और पुलिस जो है दोनों को उठा के ले जाती है, कुछ गाँव वालों को और कुछ जो है संथालों को। तो उसके बाद अब सब लोग जाते हैं, मतलब गांव वाले जो है अपने आप को बचाना चाहते हैं, बाकी टोली के लोग जो हैं संथालों को फंसाना चाहते हैं पूरी तरीके से। तो वो बालदेव और कालीचरण को जो है राजी करते हैं कि वो इस तरीके से जो है गवाही दे जिससे जो इनके तरफ वाले लोग हैं वो बच जाएं और संथाल जो है पूरी तरीके से फंस जाएं। तो पुलिस को जो है कुछ ले दे करके ये लोग इस तरीके से चीज़ों को निपटा देते हैं और संथालों को पूरे तरीके से फंसा देते हैं। अब संथालों की गवाही होती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो इस पर जो संथाल है वो गवाही देते हैं कि हम ये लेकर गए थे पढ़वाने के लिए। तो उन्होंने जो मतलब वो साफ साफ कह देते हैं कि डॉक्टर प्रशांत ने हमसे ऐसा कहा था इसलिए हमने ऐसा किया। अब प्रशांत जो है वो फंस जाता है और प्रशांत को जो है पुलिस वाले आते हैं और उठा कर ले जाते हैं। प्रशांत को कोई दिक्कत नहीं होती, साफ साफ कह देता है कि हाँ, ये मैंने उसको पढ़कर सुनाया था उन लोगों को, उन लोगों ने मुझसे कहा पढ़ने को तो मैंने पढ़ दिया, सिंपल सी बात है। तो वो लोग जो है डॉक्टर प्रशांत को पकड़ करके ले जाते हैं पुलिस वाले। अब ये बात जब कमली सुनती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है इस बात को लेकर के।
और यहाँ पर जो ज्योति काका हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें डॉक्टर प्रशांत बिल्कुल पसंद नहीं थे। इसी वजह से वो बहुत खुश होते हैं कि अच्छा हुआ इसको पुलिस पकड़ के ले गई। अब गाँव में जो है एक आदमी है जिसका नाम है हीरू। तो हीरू का जो है बेटा मर जाता है, तो वो ज्योति काका के पास जाता है और उससे कहता है, ज्योति काका से कहता है कि उसका बेटा जो है मर के, मतलब काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है, रोते हुए बताता है। तो अब क्या करे, वो समझ नहीं पा रहा है। तो ज्योति काका बताते हैं उसे कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बेटे को डायन उठाकर ले गई है। डायन यानी कि गणेश की नानी को ही वो कहता है। तो कहता है रात को जाना, अमावस की रात को जाना, और जैसे ही मतलब वो जो डायन है वो अमावस की रात को बच्चे को गोद में लेकर के नाचेगी, और जाकर के जो है उसको मार कर अपने बच्चे को ले आना। तो वो कहता है अच्छा ठीक है। तो अमावस की रात आती है और वो जाता है गणेश की नानी के घर के पीछे जो है छुप करके बैठ जाता है कि कब वो बाहर निकले। तो आधी रात होती है और आज जो है गणेश को नींद नहीं आ रही होती है। वो पहले तो बहुत सारी कहानियाँ सुनता है और फिर फाइनली जो है नानी से बोलता है अपनी कि उसको टॉयलेट जाना है। तो नानी जो है उसको लेकर के जाती है बाहर टॉयलेट कराने के लिए, पार्वती की माँ। तो जैसे ही हीरू जो है वो देखता है, वो अपनी लाठी लेकर आता है और गणेश की नानी के सर पे ज़ोर से मारता है और वो खून खून हो जाती है और वहीं पे गिर के जो है मर जाती है। गणेश चिल्लाने लगता है, उसकी आवाज़ सुनकर जो है गाँव वाले जागते हैं और सभी लोग भागते हुए आते हैं। और डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद जो हैं, जो विश्वनाथ प्रसाद है तहसीलदार साहब, वो 2-4 फायर करते हैं और सभी लोग भागते हुए आते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ। और फिर वो देखते हैं तो फिर वहाँ पर उसकी लाठी जो बरामद होती है हीरो की, वो उसको ही लाठी उठा लेते हैं और फिर इस तरीके से केस जो है पुलिस के पास जाता है और फाइनली हीरो जो है पकड़ लिया जाता है, क्योंकि गांव में हर एक बंदा हर एक दूसरे का सामान पहचानता है और उसकी लाठी से पहचान लिया जाता है कि ये हीरो ही है, और वो भाग भी जाता है उसके बाद, वारदात के बाद जो है वहाँ से। तो इस तरीके से वो उसे पुलिस जो है पकड़ लेती है और जेल में बंद कर दिया जाता है हीरो। और यहाँ पर जो गणेश होता है वो अनाथ हो जाता है, उसके पास कोई नहीं होता है। तो उसके जो चाचा होते हैं वो उसको अपने साथ लेकर के चले जाते हैं। और उसके बाद कमली जो है बहुत ज़्यादा दुखी है कि पहले तो प्रशांत जो है जेल चला गया था और अब जो है जो मौसी थी उसकी, यानी गणेश की नानी, उसकी मृत्यु हुई, तो काफ़ी ज़्यादा दुखी है। अब कहानी जो है वो आगे बढ़ती है और जो सोशलिस्ट पार्टी है उसमें बहुत सारे जो हैं मतलब गुंडे टाइप के लोग जो है शामिल हो जाते हैं, और साथ ही साथ सोशलिस्ट पार्टी में जो है भ्रष्टाचार काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। पार्टी के लोग जो है काफ़ी ज़्यादा रिश्वत लेनी शुरू कर देते हैं और देखते देखते पार्टी के लोग काफ़ी अमीर होने शुरू हो जाते हैं। हालांकि कालीचरण इस पूरी प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है, बट फिर भी शक जो है सबके ऊपर जाना शुरू हो जाता है। अब जो कमली है वो दिनों दिन जो है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होनी शुरू हो जाती है। उसकी माँ उसको देखती है और उसको काफ़ी ज़्यादा शक होता है कि शायद कमली जो है प्रेग्नेंट है। तो एक दिन उसकी माँ जो है उसे पूछ लेती है और कमली जो है हाँ में सर हिलाती है कि कमली जो है प्रेग्नेंट है। तो पूछती है उसकी माँ कि बच्चा किसका है, तो वो बताती है डॉक्टर प्रशांत का है। और उसके बाद उसकी माँ के तो सर में जैसे मतलब किसी ने बहुत ज़ोर से मार दिया हो ऐसी स्थिति हो जाती है। वो भागती हो जाती है और विश्वनाथ प्रसाद को जो है सारी बातें बताती है। अब दोनों जो हैं काफ़ी ज़्यादा डर चुके हैं कि क्या किया जाए। तो कमली कहती है चिंता, मतलब डॉक्टर ने कहा था कि चिंता मत करना, सब ठीक होगा, सब अच्छा होगा। यहाँ पर जो तहसीलदार साहब हैं विश्वनाथ प्रसाद, वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। वो सोचते हैं कि आखिरकार मर्द जात का क्या विश्वास कब मुकर जाए। तो वो डरे हुए हैं और सोचते हैं इनको प्रशांत से मिलकर इस बारे में बात करें। तो वो जब जेल में जाते हैं उसे मिलने के लिए, तो जो पुलिस वाले होते हैं वो मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि केवल परिवार वाले ही मिल सकते हैं, अगर आप परिवार वाले हैं तो ही आप मिल सकते हैं, वरना नहीं। तो अब वो क्या बताए कौन क्या है उसका। तो वापस आ जाता है और मिल नहीं पाता है उससे। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। विश्वनाथ प्रसाद जो है जब घर के बाहर होता है तब उसकी और ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है। उसको लगता है कि उसकी इज़्ज़त जो है, कितना सम्मान है, मान है, और अगर लोगों को पता चला गाँव में तो उसकी इज़्ज़त जो है तो चली जाएगी। उसके बाद जब घर में आता है और अपनी बेटी को देखता है तो सारा प्यार जो है उसको अपनी बेटी के प्रति हो जाता है। तो उस तरीके से वो दो उसमें फंसा हुआ है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे और क्या ना करे। तो उसकी हालत जो है और ज़्यादा ख़राब होती जाती है विश्वनाथ प्रसाद की। और इधर जो है बालदेव जो है किसी काम से जो है बाहर जाता है। बालदेव बाहर जाता है तो उसके कुछ टाइम बाद जो है एक कीर्तन अधिकारी, मतलब जब लक्ष्मी मठ पर आ गई थी तब भी वो लोग आया करते थे और कीर्तन किया करते थे। तो वो इस बार भी जो लक्ष्मी से मिलने के लिए आते हैं और कीर्तन करते हैं। तो जो गांव वाले कुछ लोग होते हैं वो बालदेव को इस बारे में बताते हैं और उसे भड़काते हैं। और बालदेव को बिल्कुल पसंद नहीं आता है कि जब वो घर पर नहीं था तो किसी भी आदमी को उस घर पर आने की ज़रूरत नहीं थी। और फिर जब घर जाता है तो लक्ष्मी को काफ़ी ज़्यादा सुनाता है।
और फिर लक्ष्मी रोने लग जाती है कि आखिरकार बालदेव जो है उसके ऊपर शक कर रहा है। और फाइनली जो है दोनों के बीच लड़ाई होती है और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। बालदेव को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफ़ी मांगता है। और इधर कमली जो है, अब वो जो है मतलब अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है और वो कहती है कि आज के बाद से जब तक उसका बेबी नहीं हो जाएगा, बच्चा नहीं हो जाएगा, तब तक वो जो है घर के बाहर जो है कदम नहीं रखेगी, घर के बाहर नहीं जाएगी और घर पे जो है कैद हो जाती है। और डॉक्टर प्रशांत जो है जेल में, उसको खबर मिलती है गणेश की नानी की मृत्यु की, और वो काफ़ी ज़्यादा जो है दुखी होता है। और इस तरीके से वो जो है जेल में जो है दिन में तो मतलब काफ़ी लोगों के बीच घिरा रहता है और खुश रहता है, लेकिन जब रात होती है तो उसे इन तीनों लोगों की बहुत ही ज़्यादा याद आती है, गणेश की, उसकी नानी की और कमली की। और फिर गांव में जो है इसी बीच में जो है अब भारत जो है वो आज़ाद हो जाता है और गांव वाले जो है मिलकर के जश्न मनाते हैं और एक बहुत बड़ी सी जो है रैली निकालते हैं और भारत माता की जय के नारे लगाए जाते हैं। और कालीचरण इतने नारे लगाता है कि उसका जो गला है वो ही ख़राब हो जाता है और बैठ जाता है, गला मतलब बैठ जाता है उसका। और इस तरीके से अब मंगला जो है वो, क्योंकि चरखा सेंटर जो है वो बंद हो गया है, तो वापस अपने शहर चली जाती है। और इधर जो पार्टी है, सोशलिस्ट पार्टी, उसके ऊपर शक जो है और ज़्यादा बढ़ चुका है और अब गिरफ्तारी शुरू हो जाती है और सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब ये खबर जब कालीचरण सुनता है तो वो भागता है, सबसे गाँव से छिपता फिरता है और भागते भागते जो है भाग करके जो कालीचरण है वो मार्टिन की पुरानी खंडर वाली कोठरी में जाकर छुप जाता है। अब गांव का एक व्यक्ति जो है वो जा रहा होता है, तो देखता है जब उससे उसकी मुलाकात होती है तो उसको जो है कालीचरण कुछ पैसे देता है कि उसकी माँ को जो है दे देना। अब वो आदमी जो है गांव वाला वो काफ़ी ज़्यादा लालची होता है, क्योंकि कालीचरण के ऊपर एक बहुत बड़ा इनाम रखा होता है पुलिस वालों ने, तो जाकर पुलिस वालों को बता देता है। उस तरीके से कालीचरण को पकड़ने के लिए पुलिस पहुंचती है, तो वो वहाँ से भाग चुका होता है और वापस से जो है वो भागते हुए जाता है शहर की तरफ और आखिरकार मंगला के घर पर जाकर पहुंचता है और उसके घर पर जाकर छुप जाता है। लेकिन पुलिस वालों को कैसे पता चल जाता है और वहाँ पर पहुँच जाती है और कालीचरण को वहाँ से गिरफ्तार करके ले जाती है। इस तरीके से कालीचरण और उसकी पार्टी के लोग जो है गिरफ्तार हो जाते हैं। और इधर जो है जो वो था बावन दास जो कांग्रेस पार्टी का था, वो आता है लक्ष्मी मतलब बालदेव से मिलने के लिए आता है, लेकिन बालदेव तो होता नहीं है, तो वो लक्ष्मी को जो है कुछ चिट्ठियाँ देता है जो कि नेहरू और गांधी जी की चिट्ठियाँ थी, जो कि उन्होंने बावन दास को लिखी थी। और वो देखकर जाता है कि ये जो है बालदेव को दे देना और उसको बोलना संभाल कर रखने के लिए, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो फिर वो जाता है बावन दास और रास्ते में जो है उसे एक व्यक्ति दिखाई देता है, मतलब जो इन्हीं की पार्टी का होता है, कांग्रेस पार्टी का, और एक पुलिस वाला भी होता है, पुलिस चौकी का। और वो जो है वो महिलाओं की तस्करी में जो है लगा हुआ होता है और वो देखता है कि वो लोग जो है कुछ महिलाओं को जो है यहाँ से पकड़ के नेपाल में जा कर के बेचने वाले हैं। वो सब कुछ देखता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग रुकते नहीं हैं और बावन दास को आगे से हटने के लिए कहते हैं। और बावन दास कहता है कि उसके जीते जी जो है वो लोग इन लड़कियों को लेकर नेपाल नहीं जा सकते। इस तरीके से वो जो व्यक्ति होता है, जो पुलिस वाला जो इसमें शामिल होता है, वो कहता है चढ़ा दो इसके ऊपर गाड़ी और चलो, और उसके ऊपर जो है बैलगाड़ी गुजार कर वो लोग चले जाते हैं और इस तरीके से बावन दास वहीं पर मर जाता है। और बावन दास की मृत्यु के बाद वो लोग उसकी डेड बॉडी को उठा करके जो है पास वाली नदी में फेंक देते हैं, जो कि बहते बहते पहुँच जाती है बांग्लादेश, यानी पाकिस्तान पहुँच जाती है, जो कि बांग्लादेश है आज के समय पर, पूर्वी पाकिस्तान में पहुँच जाती है। और सुबह जब होती है तो उसका जो थैला होता है पड़ा होता है, तो कोई एक व्यक्ति उठाता है और उठा करके एक पेड़ पर फेंक देता है और उस पेड़ की जो है लोग पूजा करने लग जाते हैं, उसे मन्नत का पेड़ मान लिया जाता है और लोग वहाँ पर आकर धागे बांधने शुरू कर देते हैं। और इसी बीच जो है पता चलता है, खबर आती है कि गांधी जी की जो है मृत्यु हो गई है, गोडसे ने गोली मार दी है और गांधी जी की मृत्यु हो गई है। तो पूरे गाँव में जो है सन्नाटा हो जाता है, लोग जो है श्रद्धांजलि देते हैं गांधी जी को और काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं। और ये बात सुनकर जो बालदेव है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और बहुत ज़्यादा दुखी होता है। और उसके बाद जब वो घर पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है, मतलब लक्ष्मी उसे सारी चिट्ठियों के बारे में बताती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। उसको लगता है कि अगर चिट्ठियाँ आगे चल कर के छप गई, प्रिंट हो गई, तो फिर जो है बावन दास की जो है इज़्ज़त और ज़्यादा बढ़ जाएगी और उसकी इज़्ज़त कम हो जाएगी। तो इस वजह से फिर उन चिट्ठियों को जलाने की कोशिश करता है और वो जैसे ही जलाता है उससे कुछ देर बाद जो है वहाँ पर लक्ष्मी पहुँच जाती है और रोती हुई उन चिट्ठियों को बुझाने की कोशिश करती है और उसको धिक्कारती है कि तुम कैसे व्यक्ति हो, तुम इतने ज़्यादा जो है लालची हो गए, इतने ज़्यादा जो है सेल्फ
मतलब खुद के लिए तुमने इतना सोचा और तुमने उसकी चिट्ठियों को जला दिया, तो उन्हें बुझाती है, उसके हाथ भी जो है जल जाते हैं। अब चिट्ठियाँ जो है अधजली बचती हैं कुछ, और इस तरीके से उसको अपनी गलती का एहसास होता है बालदेव को, और वो क्षमा मांगता है लक्ष्मी से। और इन दोनों की कहानी जो है यहीं पर एंड होती है। अब यहाँ पर जो कमली है, कमली का बच्चा हो जाता है, और विश्वनाथ प्रसाद जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं कि अब गांव वालों को कैसे बताया जाए, कैसे समझाया जाए। इसी बीच जो डॉक्टर प्रशांत है, उसकी जो फ्रेंड थी ममता, जो कि शहर में रहती है, उसको पता चलता है उसकी गिरफ़्तारी के बारे में, तो वो गाँव में आती है और उसको जो है आती है और जेल से निकलवाती है। और फिर दोनों जो है पुलिस स्टेशन से जो है मतलब बाहर निकल के आते हैं, दोनों जेल से बाहर आते हैं। तो उसके बाद प्यारू जो है वहीं पर गाड़ी के साथ खड़ा होता है, और फिर जो है उसे एक चिट्ठी देता है कमली की, जो कि कमली ने उसे बहुत पहले लिखी हुई होती है। तो तीनों जो है चल देते हैं, कमली की घर की ओर ही जा रहे होते हैं कि प्रशांत जो है चिट्ठी को पढ़ता है, जिसमें कमली ने लिखा होता है कि तुम जो है जल्दी से जल्दी आ जाओ, वरना बापू जो है वो तुम्हारे बच्चे को मार डालेंगे। और ये पढ़ते ही जो है प्रशांत एकदम से चिल्लाता है नहीं, और जो ये आवाज़ सुनती है ममता, तो वो उसके हाथ से चिट्ठी ले लेती है, और जब चिट्ठी पढ़ती है तो एकदम से चौंक जाती है, क्योंकि उसको लगता था कि यहाँ पर जो प्रशांत है उसका मन नहीं लगता होगा, बट यहाँ पे तो कहानी कुछ और ही है। तो उसके बाद ये तीनों जो है अब जाते हैं विश्वनाथ प्रसाद के घर पर। वहाँ पर जैसे ही जो मतलब नौकर देखता है और बताता है विश्वनाथ प्रसाद को, तो वो गुस्सा हो जाते हैं और बंदूक उठाते हैं उसको मारने के लिए। तो जो नौकर है और उसकी माँ जो है वो मना करती हैं कमली की कि ऐसा मत कीजिए। उसके बाद वो तीनों उतरते हैं और अंदर आते हैं, और उसके बाद विश्वनाथ प्रसाद जो हैं वो एक तरफ देखते रहते हैं, तो मतलब गुस्से में होते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो जो कमली की माँ होती है वो कहती है कि ये कैसे मतलब बिहेव कर रहे हैं आप, ऐसे नाराज़ क्यों हैं, मतलब इतने टाइम बाद जो दामाद है आपका वो आपसे मिलने आया और आप ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो फिर वो कहता है विश्वनाथ प्रसाद कि अगर ये मुझे अपना ससुर मानता तो आखिर क्या मेरे पैर नहीं छू लेता। तो प्रशांत समझ जाता है कि उसके पैर छूने हैं जाकर, तो वो जाता है और विश्वनाथ प्रसाद के पैर छूता है, और विश्वनाथ प्रसाद जो है काफ़ी खुश हो जाते हैं और उसको अपने गले से लगा लेते हैं, और उनके दिल का बहुत बड़ा बोझ जो है वो उतर जाता है, क्योंकि उन्हें लगा था शायद प्रशांत अगर मुकर गया तो क्या करेंगे। तो उनकी सारी जो है दुविधा ख़त्म हो जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, प्रशांत को अपना लेते हैं। और ममता जो है वो कमली की माँ के साथ अंदर जाती है बच्चे को देखने के लिए। अब विश्वनाथ प्रसाद सोचते हैं कि आखिर किस तरीके से जो है गांव वालों को इस पूरी खबर के बारे में बताया जाए। तो वो एक युक्ति निकालते हैं और पूरे गांव में जो है नौकर को भेजते हैं ढिंडोरा पिटवाने के लिए। तो नौकर जो है वो जाता है और पूरे गांव में बताता है कि कमली की जो कि शादी नहीं हो रही थी, उसके विवाह में अड़चनें आ रही थी, इस वजह से विश्वनाथ प्रसाद जी जो हैं वो गए थे काशी, और काशी के पंडितों से बात की थी। तो काशी के पंडितों ने कहा था कि कमली का जो है गंधर्व विवाह करवाना होगा, और जब तक पिता जो है अपने बच्चे का मुंह ना देख ले तब तक इस बारे में किसी को नहीं बताना है। तो इस तरीके से प्रशांत की और कमली की जो है गंधर्व विवाह करवाया गया था, और फिर उनका जब पहला बच्चा हो गया और प्रशांत ने अपने बच्चे का मुंह देख लिया, तो इस वजह से अब पूरी बात जो है गाँव वालों को बताई जा रही है। तो उसी की खुशी में जो है गाँव में एक बहुत बड़ा जो है भंडारा होगा, एक बहुत बड़ा भोज होगा, तो सभी लोगों को आना है। अब गाँव के लोग जो है कुछ लोग बातें बनाते हैं, कुछ लोग खुश हो जाते हैं खाने की बात सुन करके, लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि ये बातें जो है इनको छुपाई जा रही, बताई जा नहीं गई है, ये गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है चीज़ों को। और फिर इस तरीके से, लेकिन चूँकि भोज की बात है तो लोग कैसे पीछे हट सकते हैं, लोग बहुत तारीफ़ करते हैं और भोज के लिए जो है तैयार और पूरा गाँव जो है सुबह होते ही भोज के लिए विश्वनाथ प्रसाद के घर पर पहुँचना शुरू हो जाता है। और इधर ज्योति काका जो है वो जा नहीं पाते हैं, और लोग बहुत खुश हैं, और ज्योति काका जो है मुँह बना करके अलग ही पड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने जो कांड किया था उसका उन्हें ऐसा फल दिया था ईश्वर ने कि अब वो जो है अपने बिस्तर से मतलब उन्हें लकवा मार गया पूरे आधी बॉडी पर, और वो हिल नहीं सकते हैं और अपनी चारपाई पर ही पड़े रहते हैं। और इस वजह से गांव वाले जो हैं अब पहुंच जाते हैं खाने के लिए, और इसी के साथ जो विश्वनाथ प्रसाद है वो एक और अनाउंसमेंट करते हैं कि हर एक परिवार को जो है 4-4 बीघे ज़मीन जो है वो दी जाएगी। और ये जो हुक्म है ये मेरा नहीं बल्कि नए मालिक का है। नया मालिक यानी कि कमली का बच्चा, जिसका नाम जो ममता है वो उस बच्चे का नाम रखती है नीलोत्पल। तो कहता है ये जो हुक्म है ये मेरा नहीं है बल्कि नए मालिक नीलोत्पल का है। और इस तरीके से प्रत्येक परिवार को 4-4 बीघा ज़मीन दी जाती है। उसके बाद तो लोग इतने खुश हो जाते हैं कि कुछ लोग तो विवाह को अपनी आंखों से देखने का दावा करने लग जाते हैं। अब लोग जो है काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, और इस तरीके से सब लोग इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ विवाह तो गंधर्व विवाह ही हुआ था, और लोग बहुत खुश हैं। उसके बाद ममता जो है वो पूछती है प्रशांत से कि
तुम शहर वापस चलोगे या यहीं पर रहोगे। तो कहता है कि अब मैं यहीं इसी गाँव में रह कर के जो है ग्रामवासिनी माँ की सेवा करना चाहता हूँ और मैं गाँव में ही रह कर के लोगों की सेवा करूँगा, मैं वापस शहर नहीं जाऊँगा। और इस तरीके से अब प्रशांत जो है फ़ैसला कर लेता है कि वो यहीं इसी गाँव में रह कर के लोगों की सेवा करेगा। और इस तरीके से फाइनली जो मैला आंचल है इसका यहीं पर जो है एंड हो जाता है और ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है।